अभी अपने बारे में बताओ। मेरा नाम निकी कुमारी है। मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ, बाईपास ब्रिज के जस्ट सामने। और मैं फिजिक्स चंदन सर के यहाँ की हूँ, केमिस्ट्री रवि सर के यहाँ, और बायो आरपी सुनील सर के यहाँ। इंग्लिश और हिंदी और बाबा इंग्लिश क्लासेस में की हूँ। और आप लोग का क्वेश्चन कर सकते हैं। आ जाइए उधर सर, अपने आप चलाइए। पहले तो निकी कुमारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जिला में नाम रोशन किया 445 मार्क्स ला करके। सबसे बड़े ये प्रश्न हमारा ये है, आप जो फिजिक्स में जब क्लास आते थे फिजिक्स में, तो किस तरह का आपका परफॉर्मेंस रहा क्लास करने में? मतलब कैसा फील किया क्लास में जब भी आप आते थे? तो चंदन सर सब कितना संतुष्ट थे उनके पढ़ाई से? चंदन सर से तो सब बच्चे संतुष्ट था। ऐसा नहीं है कि हमें बने खराब खराब ऐसा नहीं है, मतलब सब बच्चे संतुष्ट होकर के पढ़ाई कर रहा था। वो और पढ़ाई टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल मज़ा आया क्लास करने में कि जो भी सर पढ़ाते थे उस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत आती थी सब बता ही दिया। तो आप जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं चंदन सर के यहाँ, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जैसा बोलते हैं चंदन सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाते हो, क्या स्टाइल क्या पढ़ाने का? इनका तो सबसे अलग ही स्टाइल है, मतलब इनका स्ट्रेटजी और शॉर्टनेस बनाने को बोलते हैं तो वो भी बनाना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है बच्चे को, मतलब इस टाइम पढ़ने का कम दिक्कत पड़ती है। और शॉर्टनेस कराते हैं, जितना डेरिवेशन करने को बोलेंगे उतना करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना कि डेरिवेशन करते करते थोड़ा अगर एक भी पॉइंट छूटा तो पूरा डेरिवेशन आंसर ही गलत नहीं करता। प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है डेरिवेशन पे। अच्छा, ये बताएंगे कि डेरिवेशन के लिए मैथ कितना अहम भूमिका निभाता है? आप तो खुद मैथ के टीचर हैं, आपको खुद पता है। फिजिक्स में बताएंगे, बच्चों को बताइए आपकी कि जैसा कि मैथ आज के डेट में जो है लुप्त होता जा रहा है, जैसे डायनासोर लुप्त हो गया है। इसी प्रकार से सीतामढ़ी के जो छात्रों के बीच है, मैं देखने को मुझे 4 सालों से मिल रहा है, जैसे कि डायनासोर के भांति मैथ भी लुप्त होता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बताइए। अगर अच्छे टीचर होंगे तो मैथ लुप्त तो नहीं होगा। नहीं, टीचर से नहीं डिपेंड करता है, बच्चों के रुझान उस तरफ नहीं जा रहा है। बच्चा रुझान है तभी तो 9 क्या कहते दीपक कुमार 100 पे 100 लाया है। नहीं तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप जैसे जनरल बच्चे हैं उनके बीच थोड़ा सा इस बात को डालिए कि विदाउट मैथ के क्या फिजिक्स संभव है? नहीं, बेसिक मैथ्स जितना हो उतना फिर कमांड करना चाहिए। डेरिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा डेरिवेशन के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये सब सुनो बालक, एक में मतलब कि तैयारी की होगी सर अपने खुद पढ़ाए से, बस वही। चंदन सर पढ़ाएं उनको, है ना? आपको भी जैसे मैथ के जो टॉपिक है जिसका यूज होता है फिजिक्स के अंदर, है ना, उसको तैयारी ढंग से कीजिए। उसके बाद ये है कि फिजिक्स का जो तैयारी की है तो मतलब उसमें सबसे इतना जो फिजिक्स का बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बच्चे उस चीज़ को देख करके डरने लगता है कि हम इतना बड़ा तैयारी कैसे करें, इतना मतलब सर का जो नोट्स है काफ़ी, हमको लगता है 10-12 को नोट्स उनका बनेगा अलग अलग टॉपिक का। तो ये सारे नोट्स देख करके बच्चे डरने लगते होंगे कि तो फिर आपने कैसे उस चीज़ को काबू में किया? तो शुरू से ही उसको रिवाइज करते रहे तो कुछ दिक्कत सांप मतलब लास्ट में आती ही नहीं है। और सर इतना रिवाइज के बाद इतना टेस्ट एग्जाम टाइम में किस तरह से पढ़ना चाहिए? एग्जाम में एक और बस हम रीड किए थे और क्वेश्चन सब बनाए। मतलब शुरुआत से प्रैक्टिस ज़बरदस्त रहा और लास्ट मैंने शुरू से अगर अच्छी तैयारी है तो लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो फिजिक्स से मतलब बच्चे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? शुरू से ही शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे और नोट्स को भी इतना अच्छे से पढ़ ले तो शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग नोट तो रहेगा ही, लेकिन शॉर्ट नोट भी थोड़ा जरूरी है क्या? 2-3 जगह जो लगता है हार्ड है जहाँ पर ज़्यादा टफ लग रहा है उसका शॉर्ट नोट जरूरी है ना। ऐसे जो आप बोर्ड की एग्जाम दिए तो उसमें क्वेश्चन किस तरह का कुछ और फॉर्मूला बेस्ड या फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल किस तरह का कुछ और था? इस बार न्यूमेरिकल था या नहीं फिजिक्स में? ज़्यादा नहीं था, मतलब जो था वो कैसा था? मैंने फॉर्मूला पे आधारित
और बताइए विद्यार्थी को जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे अदर से केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश की भी तैयारी के लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को। इंग्लिश के लिए उसके बुक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बुक का क्वेश्चन बनाओ तो ग्रामर तो रूल पे होता है, तो उस पर मतलब कोई भी ज़रूरत है उसको याद करने की, लेकिन इंग्लिश का बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से अधिकतर क्वेश्चन उसी से आते हैं, बुक के अंदर से आते हैं। बुक तो मतलब रीड करके उससे वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और बस ग्रामर से। मतलब कुल मिला के ये है कि आप बुक जो लैंग्वेज है आपका बुक का, वो उस पर पर डे उसको रीड कीजिए, अंडरलाइन करते रहिए जो उसमें तो लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट करते रहिए उसको। एनसीईआरटी उसका तो एक रेनबो के जैसे बुक होगा, रेनबो उसको आप पढ़िए, आप खुद से भी पढ़िए और मैं अपने से अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए, है ना। चाहे पोएट्री हो, चाहे पोएम हो, कोई भी हो, तो उसको अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग अपने से आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर हिंदी इंग्लिश करके उसका ट्रांसलेट करके थोड़ा सा समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन उसके बीच से पूछता है, कहने का सेंस ये है, जो भी आपका मैंने चैप्टर है, चैप्टर के बीच से क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो चैप्टर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए, तब आप उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। ग्रामर पर फोकस होना चाहिए हर हाल में, तभी आप मैंने एरर को पकड़ पाएंगे कि यहाँ कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। प्रीपोजिशन वगैरह से क्वेश्चन आता है, वर्ब से क्वेश्चन आता है, टेंस से आता है, वॉइस नरेशन से आता है। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए तो आपको ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर मतलब ज़्यादा मार्क लाना चाहता है बच्चा, कोई बहुत अच्छा परसेंट लाना चाहता है, तो किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है? जो मेन सब्जेक्ट है उस पर तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश स्कूलिंग सब्जेक्ट है तो उस पर भी ध्यान देकर पढ़ना चाहिए बच्चे। जैसे बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? हम भी 4 मंथ लास्ट 4 मंथ की प्रिपरेशन की अच्छे से हिंदी इंग्लिश का, लेकिन 4 मंथ। ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका पहले से मैंने ग्रामर जो है चाहे और इंग्लिश पे पकड़ थी आपको ना। लेकिन और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th में नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं और 12th में भी सोचते हैं कि क्रैश कोर्स कर लेंगे। नहीं, तो क्या लगता है आपको? मजबूत रहना चाहिए, तो लास्ट में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। शुरू से पढ़िए एकदम, जैसे अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना ग्रामर। साथ में आप बुक भी रीड कीजिए पर डे का, पर डे हिंदी भी पढ़िए, सब कुछ। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बता ही दिए आपको कि कैसे तैयारी करना है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? टीचर का कितना बड़ा योगदान इसमें रहा? केमिस्ट्री में तो मेरा मार्क्स 97 ये सबसे कम है, पर टीचर का बहुत बड़ा योगदान मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। चलिए रवि सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और सबसे बड़े जो हीरो हैं इस वक्त के हमारे सामने मौजूद है वो है चंदन सर। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने 95 स्कोर देकर सीतामढ़ी के लिए एक इतिहास रच दिए हैं और ऐसे इतिहास हमेशा रचते रहेंगे, ये उम्मीद है 2020। और उम्मीद है कि 2023 में इस बार 2 जिला टॉपर दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में कम से कम ये कोशिश रहेगा कि टॉप 10 में जो जिला में जो टॉप 10 रैंक आएगा वो तो उस पर कब्जा होना ही चाहिए अपना, और 10 पे 10 अपना ही होना चाहिए। और बिहार बोर्ड में भी अपना पोजीशन होना चाहिए, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इस बात के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो हम पीछे आ रहे हैं बाबा इंग्लिश क्लासेस के संचालक मिस्टर बाबा के लिए। कि यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कुलम्स लॉ फर्स्ट चैप्टर का कुलम्स लॉ में, तो क्या आप जो सर बोलते हैं कितना इम्पोर्टेंट उसको भी याद करते थे? हाँ, तो सर को थोड़ी ना पता क्वेश्चन कहाँ से पूछे, मतलब कि ये थोड़ी ना पता कि क्वेश्चन यही पूछेगा, मतलब आपको सब डेफिनेशन, जैसे कोई चीज़ का डेफिनेशन हो, चार्ज का डेफिनेशन, ये सब का ये तो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पूछ रही है कि जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सर बताते हैं, जैसे कुलम्स लॉ से पहले जितना टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही देख के गए थे या फिर और को भी? नहीं, सब देख कर गए थे, और जो इम्पोर्टेंट है उसको कुछ ज़्यादा मतलब कि उस पर ज़्यादा फोकस करके, और जो नहीं इम्पोर्टेंट उसको एक और बस रीड कर लो। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है उस समय से, कुल मिला के सब याद तो नहीं, बस रखो, ऑब्जेक्टिव सबको देखते जाओ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट को ज़्यादा देखो। अलग
कॉपी में तो टाइम थोड़ा सा ये हुआ, आगे वाला फैन जला दो। मुझे स्टूडेंट का डर लगता है। तो फिर भी करती थी। और कोई नहीं खाना होता। थोड़ा होमवर्क कम थोड़ा मतलब ऐसे अगले साल? जितनी लड़की थी ना, लड़की का थोड़ी डांस 2-3 टॉपर और आ जाएगा। लड़का लोग अगले साल 2-3 में 4 बार है। अपने आप को तराशा है हमने, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। अजी दिन रात अपने आप को तराशा है हमने, धीरे धीरे सब सीख लेंगे। अगर हम चुप है तो इसका भी कोई वजह है मेरे भाई, जरा सब्र करो, एक दिन बारूद बन के निकलेंगे। जलने वाले जलते रहेंगे, यूं ही टुकड़ों पर पलते रहेंगे। अजी जलने वाले जलते रहेंगे, यूं ही टुकड़ों पर पलते रहेंगे। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे बाप से नहीं रुकने वाले, हम दरिया है यूं ही रास्ता बनाकर निकलते रहेंगे। 11th का बैच जब आ रहा है ना, तो उसके बाद फिर पार्टी होगी, उसमें 11th के साथ में तब वो लैपटॉप दिया जाएगा। अभी भी दिया जा सकता था, लेकिन इसलिए रोक लिए कि 11th का इंप्रेशन थोड़ा बेस्ट जाए, इसलिए लैपटॉप हम रोक लिए हैं, ताकि वो 11th वाला जब आएगा तो मेरी उससे क्या होगी, थोड़ा सा एक एडवर्टाइजमेंट भी होगा। इसलिए उसको रोका गया है कि आप लोग तो बात बाकी देख ही लिए, 11th वाले को लैपटॉप से ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लैपटॉप है निक्की का, वो 11th वाले जैसे ही मतलब 11th का बैच शुरू होगा उसके आसपास में वो प्रोग्राम रख करके, तब लैपटॉप निक्की है, फिर उधर दीपक है, सब बुला करके अलग से लैपटॉप। उस समय 92 नहीं, कुछ और बढ़ाया जाएगा 1-2 मार्क्स। अगर 92 अगर आने दी तो पता चला अगले साल कम से कम 20 प्लस होता जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, 92 से 1-2 नंबर और ऊपर जाएगा। इसलिए कि बहुत बच्चा सब है जो 20 प्लस बच्चा ऐसा होगा जो 92 प्लस ला देगा, इसलिए 1-2 मार्क्स बढ़ाया जाएगा ताकि बजट के अंदर हो। तो बच्चों, जो भी स्टूडेंट अगले बार के लिए होंगे उनको भी अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। अगर आप लोग भी लाएंगे, आप लोग बस इतना ही।